क्लास 6 के जो चैप्टर नंबर 4 है आपके, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस बुक के चैप्टर के बीच में ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अखबार क्या है, अखबार देखिए, और उनके ये सब जो जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर के बुक में पूछे जाते हैं ये सब, और जो आपकी ये पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के क्वेश्चन है इसके आंसर को करेंगे। प्लीज़ आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसके जितने भी आंतरिक एवं बाह्य क्वेश्चन है उन सबके आंसर्स को देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में 1994 से पहले दक्षिण अफ्रीका जो है वो दो में बट गया था, काले और गोरों में। गोरे लोगों द्वारा काले लोगों पे यानी अश्वेत लोगों पर अत्याचार किया जाता था उन पे। और फिर उस देश के जो राष्ट्रीय कांग्रेस और जो वहाँ के जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए क्या किया, सब बहुत सा संघर्ष किए, और फिर बहुत संघर्ष करने के बाद अंततः उन्हें आज़ादी मिली। तो ये मिली 1994 में इनको आज़ादी मिली और देश जो है वो गणतांत्रिक देश बना। ठीक है, तो बस यही था। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अश्वेत लोग किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे। तो ये हमारे पेज नंबर 41 में है, इसी बुक के चैप्टर पेज नंबर 41 में है। किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे, तो आंसर देखते हैं। अश्वेत लोगों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। उस टाइम उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। और अश्वेत लोगों के लिए जो बस से और जो रेल थी वो भी अलग थी। ठीक है, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होया करती थी। उनके इलाज के लिए अलग हॉस्पिटल और अलग उनके लिए एम्बुलेंस भी अलग होती थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन दी जाती थी। सबसे घटिया यानी बेकार किस्म की ज़मीन जो थी, जिसमें खेती अच्छी ना हो, उस तरह की ज़मीन उनको दी जाती थी। और जबकि अच्छी ज़मीन जो है वो श्वेत लोगों के पास थी। ठीक है, और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होया करते थे। अश्वेत लोग वहाँ से बस नहीं ले सकते थे जहाँ पे गोरे लोग हो, उनके लिए अलग बस स्टैंड बना दिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, हेक्टर और उसके साथी किस बात के संघर्ष कर रहे थे। हेक्टर, आपने चैप्टर में हेक्टर नाम का एक लड़का था जो 15 साल का था, उसे गोली मार दी गई थी पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो हेक्टर जो है वो किस और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। हेक्टर वो भी गोरे, जहाँ पर काले लोग अश्वेत लोग रहते थे, उसी समाज में ये हेक्टर भी रहता था। तो वो किस बात पे संघर्ष कर रहा था ये बताना है। तो है इसमें, स्कूल में हेक्टर और अन्य विद्यार्थी पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए दबाव डाला जा रहा था। ठीक है, जो वहाँ स्कूल के जो टीचर्स हैं स्कूल में, उनको क्या था, अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। अफ्रीकांस भाषा वहाँ पर श्वेत लोगों द्वारा बोली जाती थी। अफ्रीकांस भाषा जो है वहाँ के श्वेत लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है अफ्रीकांस, वो भी हेक्टेयर को ज़बरदस्ती सिखाने के लिए कह रहे थे। तो क्या था, हेक्टर ने फिर उसका विरोध किया। हेक्टर और उसके साथियों ने मिलकर अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध किया, क्योंकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विरोध किया। क्या सभी लोगों के पास बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, क्यों? इसका बताना है आपके पेज नंबर 41 में ही है कि सभी लोगों के साथ बराबर ही व्यवहार करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? आंसर है, जन्म से ही सभी लोग क्या है, समान है। उन्हें जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार है। यदि त्वचा के रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उन्हें अधिकारों से छीना जाता है तो यह भेदभाव कहलाता है। त्वचा के रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर अगर उन्हें छीन लिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, भेदभाव। भेदभाव के कारण कोई भी मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता, उसके विकास
में बाधा आ सकती है। अगर उनके साथ भेदभाव हो तो वो सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, और यह मानवता के प्रति अपराध भी है और अन्याय भी। इसीलिए सभी लोगों को बराबरी का हक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। कुछ अखबार देखिए, ठीक है, उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। अखबार में चुनाव की खबर है तो उन पर चर्चा कीजिए कि एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन है कि एक निर्धारित समय के बाद ही चुनाव होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। हमारे जितनी भी सरकारें हैं उनकी चुनाव क्या एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। भारत में यह समय जो है वो 5 वर्ष का है। मतलब कोई भी सरकार आएगी आएगी तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी भी सरकार की अ, शासन करने की अवधि जो है वो 5 वर्ष की होती है। तो यदि सरकार का चुनाव निश्चित समय के लिए ना करके हमेशा के लिए कर दिया जाए तो सरकारें जो है वो अपनी मनमानी करने लगेंगी, क्योंकि सरकार को बदल जाने का डर नहीं रहेगा। अगर ठीक है, तो क्या है वो अपनी मनमानी करेंगे, उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं होगा। इसीलिए जो है समय समय पर चुनाव कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद है निर्धारित समय के बाद चुनाव करते रहने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अगर आप अपनी पसंद की सरकार फिर अगर चाहें कि आपको उसी सरकार को दोबारा से लेके आना है तो आप दोबारा से वही सरकार ला सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें सरकार बदल जाए तो आप नए सरकार ला सकते हैं वोट के माध्यम से, वोटिंग करके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। यहाँ पर किस पर सहमति और असहमति प्रकट की जा रही है। ये पेज नंबर 42 में जो ये है, यहाँ किस पर सहमति या किस असहमति प्रकट की जा रही है, तो ये है पोस्टरों पर रोक लगे। इसमें मतलब कि ये जो है इसमें जो लिखा हुआ है और एक ये कार्यवाही, और ये लिखा हुआ है सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे। ठीक है, इन इसमें और इसमें और इसमें इनमें बताना है कि बातों पर सहमति है। तो देखिए बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे, इसमें क्या है सहमति है। बाढ़ पीड़ितों को जो मुआवजा मांगे सहमति है। और असहमति दिखा रहे हैं दीवारों पर पोस्टर चिपकाने पर। वहाँ पर है कि दीवारों पर पोस्टर चिपकाने की बात कही गई, तो इसमें असहमति है। दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से क्या होता है, हर जगह भद्दा लग जाता, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ये और बाघों के शिकार पर भी असहमति है। क्वेश्चन 6, माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टेयर की हत्या को रोका जा सकता है। हेक्टेयर की हत्या जो पुलिस द्वारा कर दी गई थी उसको रोका जा सकता था क्या, ये बताना है। तो हेक्टेयर की हत्या को रोका जा सकता था अगर सरकार और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आपस में मिलकर समस्या पर विचार करते। ठीक है, अगर उनके जो विरोध हो रहा था उस पे आपस में बैठकर विचार विमर्श करते तो क्या होता, जो हेक्टर है उसकी हत्या को रोक सकते थे। माया की कहानी में जो आपने पढ़ा, सरकार ने क्या इस विचार पर समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार के समानता के विचार को ठेस पहुंची। आंसर है माया की कहानी में सरकार ने समानता के विचार का समर्थन नहीं किया। उस टाइम सरकार भी भेदभाव को मानती थी, तो सरकार ने जो है वो समानता के विचार पर समर्थन नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में जो है वो अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची। अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो मानते थे, ठीक है, व्यवहार से समानता की ओर ठेस पहुंची। 8, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी। अगर फीस कम कर दी जाए स्कूल की तो लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी बताना है। अधिकतर अभिभावक लड़कियों की पढ़ाई पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं चाहते।
ठीक है। अधिकतर जो माँ बाप है वो अपनी लड़कियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। यदि फीस कम कर दी जाए तो संभवतः अभिभावक लड़कियों को भेजने के लिए तैयार हो जाए। लड़कियों की पढ़ाई अ, को वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते, इसलिए वो पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते ज़्यादा। अगर पैसे कम कम कर दिया जाए तो शायद लड़कियों को क्या है स्कूल भेजना को मौका मिल जाए। एंड क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? कभी आपने किसी के साथ भेदभाव होते देखा है? बताना है। अगर देखा है तो इस स्थिति में आप क्या मदद की? आपने आपके साथ किसी के साथ भेदभाव हुआ तो उस स्थिति में आपने उसकी कैसे मदद की? क्या मदद की? और अन्य लोग भी आपसे सहमत थे, ठीक है? अगर आप कुछ उनके बारे में कह रहे हैं कि भेदभाव मत करो, इनके साथ सबको समानता का हक है, तो वहाँ के जो आस-पास के लोग थे, उन लोगों ने आपका साथ दिया, आपके सहमत थे, या फिर जो लोग भेदभाव कर रहे थे, उन्हें आपसे कैसे समझाया? जो भेदभाव कर रहा था, उन्हें आपने कैसे समझाया? ठीक है? हमने आंतरिक प्रश्न कर लिया, अब पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास के प्रश्न है उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया को जीवन कैसा होगा? आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? दक्षिण अफ्रीका में जो माया है, माया सी लड़की, उसका जीवन आज कैसा होगा? तो दक्षिण अफ्रीका अब क्या है, वो लोकतांत्रिक देश बन चुकी है और सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है अब। 1994 के बाद अब जो है सभी को बराबरी का हक है, सभी वो लोकतांत्रिक देश बन चुकी है, सभी प्रजाति को बराबर का माना जाता है, इसलिए आज माया का जीवन सुखमय होगा तथा उसे वे सभी अधिकार मिले होंगे जो श्वेतों को प्राप्त है। किन किन तरीकों से हम जो है लोग सरकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसको बताना है। तो निम्नलिखित तरीके से भाग लेते हैं। वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जो लोग हैं वो वोट देकर प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वोट के माध्यम से भाग लेते हैं, तो वोट दे के भाग लेते हैं। वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इस प्रकार वोट देकर लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, वोट देकर लोग सरकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। और लोग सरकार के प्रति अपनी राय को घरेलू जुलूस, हड़ताल आदि तरीके से व्यक्त करते हैं। मान लो कि सरकार ने कोई कानून बना दी, वो किसी लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो जुलूस, हड़ताल आदि करके भी व्यक्त करते हैं ताकि सरकार की जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सके। लोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न आदि के माध्यम से भी अपने विचार सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार उनके विचारों के अनुसार अपनी कानून बना सकती है। टेलीविज़न, पत्र, पत्रिका आदि के माध्यम से हम अपने विचार को सरकार में रख सकते हैं और फिर वो सरकार उनके विचारों के अनुसार अपने कानून बनाती है। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तरीके को चुनौती दे सकते हैं। क्वेश्चन है थर्ड, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? जब विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। विवाद कब होता है? जब विभिन्न जाति, संस्कृति, आर्थिक पृष्ठभूमि एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ठीक है, तो जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4।
सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? सभी लोगों को समानता का समान सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो, समान अधिकार मिले सभी को, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होती है। न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होती है लोकतांत्रिक सरकार। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। न्याय तभी मिलेगा जब सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में आज भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं, जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। तो फिफ्थ, पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व की एक सूची बनाइए। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, क्या है, उसकी एक वो बनाना है सूची। उदाहरण देकर सभी लोग बराबर हैं बताना। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है? किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं। एक है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं, जाति धर्म आदि लिंग भेद किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। और आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सबको अधिकार है। सभी लोगों को मतदान का अधिकार है, सभी लोग मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सभी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म का पालन करने तथा विकास करने का अधिकार है। न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता।